आज की तारीख में भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य देशों में से एक है। भारत लगातार जमीन से लेकर आसमान तक अपनी तैयारियों को पुख्ता करने में लगा है। रूस के साथ सुखोई 57E और सुखोई 35M की डील के अलावा भी भारत अपनी वायु शक्ति को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। मेक इन इंडिया की तर्ज पर भारत के फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें एक नाम है स्वदेशी तेजस मार्क 1 का। अब तेजस मार्क 1 की शक्ति को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसने दुश्मन देशों की टेंशन का मीटर अप कर दिया है। लेकिन क्या है वो प्लान, देखिए इस रिपोर्ट। एक तरफ चीन लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है, तो भारत भी पीछे नहीं है। भारत भी लगातार अपनी वायु शक्ति को मजबूत करने में लगा है, ताकि दुश्मनों की साजिशों का जवाब दिया जा सके। यही वजह है कि देश में स्वदेशी तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की ताकत में इजाफा किया जा रहा है। खबरों की माने तो तेजस मार्क 1 से अस्त्र MK1 मिसाइल की टेस्टिंग की जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगस्त महीने में ये टेस्ट करेगा। इस टेस्ट का मकसद तेजस को घातक मिसाइलों से लैस करने के लिए तैयार करना है। अस्त्र MK1 मिसाइल, जिसे DRDO ने विकसित किया है, पहले ही तेजस मार्क 1 से सफलतापूर्वक टेस्ट हो चुका है। लेकिन अब तेजस को आइसर रडार सिस्टम से अपग्रेड किया गया है। ऐसे में अब इसे नए सिरे से टेस्टिंग की जरूरत है। तेजस मार्क 1 भारत के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की रीढ़ माना जाता है। यही वजह है कि 25 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी और तेजस के मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण करने पहुंचे थे। तेजस की क्षमता, शक्ति और विश्वसनीयता को लेकर किसी के मन में कोई शक शुबा न रह जाए, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तेजस में उड़ान भरने का निश्चय किया और देश के साथ साथ दुनिया को भारत की स्वदेशी शक्ति दिखाई थी। तेजस मार्क 1 भारत के स्वदेशी मिशन का अहम हिस्सा है, जिसकी ताकत से दुश्मन खौफ खाते हैं। तेजस मार्क 1 फाइटर जेट 43.4 फीट लंबा है। इसकी ऊंचाई 14.5 फीट है। इसकी अधिकतम स्पीड 1980 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी ध्वनि की गति से 1.5 गुना ज्यादा। अधिकतम 53,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। ये मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये ब्रह्मोस जैसे मिसाइल भी दागने में सक्षम है। बदलते वक्त के साथ भारत लगातार अपनी आसमानी ताकत को मजबूत करने में लगा है। देश में मेक इन इंडिया की तर्ज पर फाइटर जेट का निर्माण तेजी से चल रहा है। साथ ही भारत रूस के साथ भी फाइटर जेट की डील पर तेजी से काम कर रहा है। आज की तारीख में भारतीय वायुसेना के स्टॉक में कुल 2229 एयरक्राफ्ट हैं, 513 फाइटर जेट्स हैं, 130 अटैक फाइटर जेट्स हैं और 899 लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स मेक इन इंडिया के तर्ज पर बना रहा है, जिसे नाम दिया गया है एमका, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारे देश के वैज्ञानिक भी 5वीं पीढ़ी का स्वदेशी विमान बनाने में जुटे हैं। इस लड़ाकू विमान का नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका है। इसके लिए सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भारत का ये लड़ाकू विमान 10 साल में तैयार हो जाएगा। वहीं अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा, यानी दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसमें 2 पावरफुल GE414 इंजन होगा। इसकी लंबाई 57.9 फीट होगी। 25,000 किलो का वजन लेकर उड़ने में सक्षम होगा। 1500 किलो के इंटरनल हथियारों से लैस होगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक से लैस होगा। इसका रडार 150 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकेगा। इकोनॉमी में जो आदमी आगे स्कोर करेगा वो एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग आर्मी को अफोर्ड कर पाएगा। और सबसे बड़ा जो लाइबिलिटी मुझे लगता है किसी भी देश पर आती है कि अगर उसे अपना डिफेंस इक्विपमेंट बाहर से लेना पड़े।
आज की तारीख में एमका के ऊपर, तेजस के ऊपर, इन जो वेपन सिस्टम्स जो हैं एयर के, जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, उसके ऊपर इंडिया सेल्फ रिलायंट होने की कोशिश कर रहा है। भारत जानता है कि बदलते वक्त के साथ दुश्मन अपनी ताकतें बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत की तैयारी भी पुख्ता होनी चाहिए। यही वजह है कि अब भारत भी लगातार अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने में लगा है, ताकि दुनिया में चौथे सबसे मजबूत वायुसेना को टॉप 3 में लाया जा सके और अपनी सीमाओं की सुरक्षा को इतना पुख्ता कर सके कि दुश्मन के हौसले पस्त हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।